For many of us, there's a very pertinent challenge which we face while writing the essay, that we don't know first of all the relevance of giving a transition, and we don't know how to give a transition when we are writing the essay, specifically between two paragraphs. And which is why आपके essay का जो flow है वो बहुत खराब होता है, and you end up losing out crucial marks जो examiner आपको दे सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके एसे में 10 मार्क्स एटलीस्ट और एक्स्ट्रा आए, जितने आपके अभी आ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करना, सेव करना और शेयर भी करना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रांजिशन देनी क्यों जरूरी है और कैसे ट्रांजिशन देना है. ऑलराइट, नाउ इस वीडियो के जरिए हम ये लर्न करेंगे कि ट्रांजिशंस एसे को कोहेरेंट बनाता है, एसे को एंगेजिंग बनाता है और एसे को ज्यादा मैच्योर आउटलुक देता है, विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज आप यूपीएससी का एसे लिख रहे हो, आप एक क्लास 10th या क्लास 12th का ऐसे नहीं लिख रहे हो. एवरी पैराग्राफ शुड एंड विद अ हिंट कि क्या आने वाले पैराग्राफ में क्या आने वाला है. सबहेडिंग्स मस्ट बी कंसेप्चुअल, नॉट वेग. सो अगर आपको लगता है कि आप ऐसी सबहेडिंग दोगे, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, मार्क्स नहीं आने वाले हैं, हमको मार्क्स लेके आने हैं. ऑलराइट, और ऐसे शुड फ्लो लाइक अ स्टोरी, इट शुड नॉट लुक लाइक अ रिपोर्ट. You have to weave a narrative. You have to weave and construct arguments. It should not be looking like a report, a boring report. That's not what we're wanting. By the way, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो हमने ना एक सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया हुआ है. तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उस स्टडी प्लानर को फॉलो करते हुए आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाई ट्रांजिशन मैटर्स इन यूपीएससी एसेज. पहली बात, कोहेरेंस एंड फ्लो. यूपीएससी एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आप क्या लिख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि आप कैसे लिख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि कितना स्मूथली आप एक आर्गुमेंट को या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. अगर आपके सक्सेसिव पैराग्राफ्स के बीच में कनेक्शन नहीं है, डिसकनेक्टेड है, तो इवन इफ अगर आपने अपनी तरफ से बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल या एनेक्डोट दिया था, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज ट्रांजिशन मिसिंग है. Then reader's experience. Think of the examiner as someone जिसने 100 से ज्यादा ऐसे की कॉपीज पढ़ ली हैं आपके ऐसे पढ़ने से पहले, एंड देयरफॉर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्नड आउट हो चुके हैं ऐसेज इवैल्यूएट करके, एंड देयरफॉर उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी कि अगर आप ट्रांजिशंस अपने ऐसे में लेके आ सकें, बिकॉज व्हाई, ट्रांजिशंस विल एक्ट लाइक साइन पोस्ट्स व्हिच विल गाइड देम थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स एफर्टलेसली. Then marks booster. Many aspirants they end up writing brilliant content, लेकिन they will end up losing marks because उनके essays they end up appearing disjointed. Smooth transitions they create an impression of maturity and mastery in the essay writing. Then analogy for the students. Imagine आप किसी को एक म्यूजियम में लेके जा रहे हैं, लेकिन आप एक गाइडेड टूर पे गए हैं म्यूजियम पे लेके, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि म्यूजियम में कहां से कोई चीज शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है. विद इन द म्यूजियम भी कोई अगर वहां पे आर्टिक्राफ्ट्स पड़े हैं या वहां पे कुछ स्टैचूज पड़े हैं या पेंटिंग्स पड़ी हैं, वो भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, लेकिन इमेजिन करो वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है. सो देयरफॉर अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर ऐसा है तो आप अगर किसी को लेके जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, तो आप तो उस म्यूजियम के अंदर ही लॉस्ट हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी गैलरी में क्या दिखाया जा रहा है, कौन से में नहीं दिखाया जा रहा. एक सीक्वेंस होता है जो फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर आप वो सीक्वेंस अपने एसे में नहीं दे रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो 3 golden rules. So you have a rule number 1, signal the shift, but do not end up announcing that what you're going to write. So please avoid robotic lines that now we will discuss the economic aspect or now we will discuss the political aspect. Don't do that. Instead, try to weave it in a way that what prosperity means to individuals is inseparable from how economies distribute opportunities. See, at the end of the day, it's all about those 1 or 2 lines and how smartly you can play with these lines and how smartly can you play with those words. That is all. If you think that you'll end up writing heavy vocabulary and that will fetch you marks, well, you're sadly mistaken. Sadly mistaken. Rule number 2, use bridges, not walls. Transition should not abruptly close one dimension. It should bridge towards the next. Rule number 3, keep the transitions crisp. Now, 1 to 2 sentences, that's all. I'm not saying that you end up writing half a paragraph for your transition. We're not wanting that. Long transition will feel like digressions. For example, let's take the example of this essay topic. ये UPSC 2025 के essay के पेपर में आया था. Best lessons are learned through bitter experiences. So let's understand this topic. Now, when failure becomes the first teacher, तो मैंने ये subheading दिया.
यहाँ पे हम इंडिया के इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं जो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, और यहाँ पे हम कुछ ऐसे वर्ड्स डाल रहे हैं जो थोड़ा इमोशंस भी इंगेज करेंगे, जैसे कि ह्यूमिलिएशन, हम एक वर्ड ऐड यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इट वाज ह्यूमिलिएशन नॉट ट्रायम्फ व्हिच टॉट अस द ग्रामर ऑफ रिफॉर्म। लुक एट दिस लाइन, कितनी वेल पॉलिश्ड लाइन है। सेम क्राइसिस व्हिच एम्प्टीड आवर रिजर्व्स फिल्ड अस विद रिजॉल्व। हिस्ट्री हमें ये रिमाइंड करती है अगेन एंड अगेन कि स्वीटनेस रेयरली शेप्स विजडम, पेन शेप्स विजडम। देखो अब ये टॉपिक जो है बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, अब ये टॉपिक अपने आप में आपको समझ तो आ ही रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, कि आपको जो जिंदगी के तजुर्बे हैं, जो आपके बेस्ट लेसन्स हैं, वो अक्सर आपको पेनफुल तरीके से, बिटर एक्सपीरियंसेस से ही लर्न कर पाते हैं। अब इंडिया का जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ 91 में, हम इस टॉपिक को रिलेट करना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल के जरिए कि इतिहास गवाह है कि हमको हमेशा कोई भी चीज जब समझ आई है, अगर हमने कोई रिफॉर्म लेके आए हैं तो कोई क्राइसिस पहले आया है, यानी कि रिफॉर्म आता है क्योंकि क्राइसिस होता है, क्राइसिस के बाद हम लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे पैंडेमिक की ही बात कर लो, और हम रिफॉर्म होते हैं, आपदा में अवसर जैसे हम कहते हैं जिसको। तो यानी कि ये जो एग्जाम्पल हम वीव करना चाह रहे हैं ये इस ऐसे के टॉपिक के साथ रिलेट करता है, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूं, मेरा पॉइंट कुछ और है। From the struggles of individuals to the evolutions of nations, every scar has been a silent syllabus of learning. Transition insight. अब ये पैराग्राफ मूव करता है फ्रॉम एग्जाम्पल, यानी कि इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस, टू यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन, टू अ फिलोसॉफिकल फ्रेमिंग ऑफ द थीम. Now this is now setting a tone which is opening space for multiple dimensions to follow. अब यहां पे सबहेडिंग देते हैं फ्रॉम सेटबैक टू सेल्फ डिस्कवरी, द इंडिविजुअल जर्नी थ्रू पेन. अंडरस्टैंड वन थिंग, अब यहां पे लास्ट में हमने क्या लिखा है, फ्रॉम द स्ट्रगल्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू द एवोल्यूशंस ऑफ नेशंस, एवरी स्कार हैज बीन अ साइलेंट सिलेबस ऑफ लर्निंग. ऑलराइट, यानी कि अब हम जो अगले पैराग्राफ में बात करने वाले हैं, हमने उसका एक हिंट ऑलरेडी अपने इस पैराग्राफ के टुवर्ड्स द एंडिंग में दे दिया है. अब हम यहां पे एक एग्जाम्पल देने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम का. अगेन अ बिटर एक्सपीरियंस इज ऑफन लाइफ वे ऑफ टीचिंग व्हाट कंफर्ट नेवर कैन. फेलियर फोर्स करता है इंट्रोस्पेक्शन. This peels away illusion and also reveals one's own true strength. APJ Abdul Kalam का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च था 79 में, that was a failure, but it wasn't a defeat. It was a preparation for the success of the upcoming PSLV, and of course much later when Chandrayaan happened in 2019 for the first time, and then 2023 again. Now transition insight. And just as individuals find meaning through struggle, societies also evolve through shared suffering. यानी कि यहाँ पे हम ये सेकेंड ट्रांजिशन दे रहे हैं. दिस इज द सेकेंड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन नंबर 2. और इस ट्रांजिशन के जरिए हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आने वाले पैराग्राफ में अब हम अगली बात करेंगे, अब हम इंडिविजुअल से सोसाइटल डायमेंशन पे मूव करने वाले हैं. एंड अगेन यहां पे सोसाइटल डायमेंशन में व्हेन नेशंस लर्न थ्रू क्राइसिस, जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी, यहां पे व्हेन नेशंस लर्न थ्रू क्राइसिस. Civilizations too have walked the same road of bitter learning. Horrors of 2 world wars, जिसके कारण यूएन का बर्थ हुआ, यूएन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस हुई, हमने ह्यूमन राइट्स को कोडिफाई किया. ह्यूमन राइट्स के बारे तो बात अमेरिका के इंडिपेंडेंस से चलते आ रही थी 1776 से, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे और ज्यादा चर्चा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होती है. सो इट टुक अस टू बिग डिजास्टर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन. हमारा खुद का पार्टीशन जो भारत में हुआ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एपिसोड्स इन इंडियाज हिस्ट्री दैट शेप्ड इट्स फेथ, शेप्ड इंडियाज फेथ इन सेक्युलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी, व्हिच मींस दैट it took us massive crisis to happen so that we could understand values of liberty, human rights, or in India's case, for us to understand the tenets of secularism or constitutional fraternity, we had to go through these crises. हम अपने एसे में जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जो पैराग्राफ्स दे रहे हैं, उसमें हम अच्छी तरह से वो टॉपिक को भी रिलेट कर पा रहे हैं. बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर क्राइसिस, यानी कि हम टॉपिक से डिविएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि हमने 2 चीजें करनी है. हमने एग्जाम्पल को ऐसे लिखना है कि वैलिडेट हो रहा है एसे का टॉपिक, और दूसरा हमने ट्रांजिशन देना है टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. ट्रांजिशन इनसाइट. इफ वॉर्स एंड डिविजन्स हैव टॉट नेशंस द कॉस्ट ऑफ हेट्रेड, adversity has also refined their moral conscience, which means अब हम moral conscience की बात करने वाले हैं. अगले पैराग्राफ में हमारी जो बात होने वाली है, from individual to society to now to a moral perspective से बात होने वाली है, और यहाँ पे हम
मॉरल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे सफरिंग एज द फर्नेस ऑफ कैरेक्टर एंड कॉन्शियंस। और यहां पे नेल्सन मंडेला की बात आती है। नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स के लिए जेल में रहे, लेकिन जब वो रिहा हुए, he was in jail because he was fighting the apartheid regime. But once he was back, did he say that I will put all the white Africans into the jail? He said simply one thing, that I will form a truth and reconciliation commission, and whosoever had committed atrocities, blacks or whites, in the last 27-30 years, let them be booked under law. Caste humiliation. Let's talk about B.R. Ambedkar. It was caste humiliation which made B.R. Ambedkar design and become the architect of India's constitution. Now there was no revenge ki bhavna within B.R. Ambedkar. There was no revenge ki bhavna with Nelson Mandela. They suffered, but because of the suffering, that only increased, that only strengthened their character and conscience. So understand one thing, no matter how many sufferings or downfalls any individual had to go through, but an hallmark of a great individual is that suffering and the downfall makes you into a finer human being. That is exactly what we can learn from Nelson Mandela and B.R. Ambedkar, which means best lessons are learned through bitter experiences. Again, यहाँ पे ट्रांजिशन क्या लेके आएंगे? हमने मॉरल ग्रोथ की बात करी, कैरेक्टर की बात करी, मॉरल ग्रोथ बहुत जरूरी है, लेकिन बिटर एक्सपीरियंसेस रिफाइन करते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट को, which ultimately compels innovation, discovery and scientific courage. So the phrase "and yet" excuse me, this signals a shift in dimension from ethics to intellect. तो ये ऐसे को डायनामिक दिखाता है और एक प्रोग्रेशन ऑफ थॉट भी ऐसे में नेचुरली आ रहा है। सो सॉरी, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। इंटेलेक्चुअल रिवॉर्ड ऑफ एडवर्सिटी। नाउ द स्टोरी ऑफ साइंस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, दिस इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ रिपीटेड फेलियर्स व्हिच टर्न्ड इनटू एनलाइटनमेंट। गैलीलियोस परसिक्यूशन स्ट्रेंथन्ड मॉडर्न साइंस। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस फोर्स्ड इकोनॉमिस्ट टू रीथिंक ऑन ग्लोबल रेगुलेशन। इवन जो कोविड पैंडेमिक था, which was a bitter human tragedy, that also accelerated digital education, telemedicine and global health cooperation. Up transition insight, lessons of adversity, they are not confined to laboratories or legislature, they echo in the soul of society itself, which is reminding us कि हम compassion को लेके आए, जहां पे compassion नहीं है, जहां पे complacency है, वहां पे compassion को लेके आने की जरूरत है। Alright, so again to sum up, ये जितनी भी मैंने आपके साथ 4 या 5 ट्रांजिशन स्टेटमेंट्स डिस्कस करी हैं, ये दे आर नॉट डेकोरेटिव स्टेटमेंट्स, दे आर द नर्वस सिस्टम ऑफ एन एसे, बिकॉज ये आपके थॉट प्रोसेस को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में लेके जा रहे हैं, मेकिंग योर एसे कोहेरेंट, ब्रिंगिंग इन फ्लो इन योर एसे एंड मेंटेनिंग द सिंक ऑफ द एग्जाम्पल यूज्ड इन योर एसे विद द एसेंस ऑफ द एसे टॉपिक. So good transition is what? Which is preparing the mind. अब एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप सिर्फ ऐसे को अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रहे हो, एंड दैट इज व्हाई यू नॉट गेटिंग मार्क्स. एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसने आपको मार्क्स देने हैं, यू हैव टू प्रिपेयर द माइंड, यू हैव टू हेल्प हिम और हर दैट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. If you're not helping him or her that what is coming next, you're confusing him, he or she will not give you marks. Link ideas emotionally and logically. Please understand one thing, essay involves a very heavy utilization of logic and emotions both. Because at the end of the day, it is the examiner, if he is not engaged, if he or she, the examiner is not engaged, you will not get marks. Transition is reflecting maturity, rhythm, coherence. And these are the absolute must qualities जो UPSC examiners notice करते हैं. With that, I bring this lecture to the end, and for your information, guys, for those of you who are struggling with essay evaluation and essay writing, well, we of course have a very holistic foundation essay program, लेकिन हमने एक essay evaluation course निकाला है. ये essay evaluation course में 10 essay के topics हैं, इसके 10 model essays भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि topic आपको दिए जाएंगे, उसके model essays भी आपको मिलेंगे. लेकिन मॉडल एसेज देखने से पहले आप खुद वो ऐसे टॉपिक्स पे अपना एसे लिख सकते हो और मुझसे इवैल्यूएट करवा सकते हो. तो यहाँ पे ये इवैल्यूएशन प्रोग्राम है जहाँ पे 10 एसेज का इवैल्यूएशन आपको मेरे द्वारा मिल रहा है. इसमें कोई एआई टूल का नहीं इस्तेमाल होगा, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी में भी एग्जामिनर जो आपका एसे इवैल्यूएट करेंगे वो एआई चैटबॉट्स या एआई टूल्स नहीं होंगे, वो ह्यूमन इंटरवेंशन से ही इवैल्यूएट किया जाएगा. एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको लगता है कि हम एआई इवैल्यूएशन से बहुत
अच्छा अपना essay का score enhance कर लेंगे, well you're sadly mistaken, because human intervention specifically in evaluation is very very important. And well, this essay program is available till the validity of September 2026. इसका प्राइस 4499 है, बट ऑफ कोर्स आई मीन डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो उसके कारण आपको 25% ऑफ भी मिलेगा. टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए. रिमेंबर, मेक श्योर दैट यू हैव रिटन 10 गुड एसेज. You have written 10 good essays and evaluated them. Your marks may be 80 or 90 in the first essay, and that will definitely be 130 towards the 10th essay. But make sure that you've written 10 good essays before you end up writing your prelims, so that you are going with full confidence, and when the opportunity comes for you to write mains, you are ready. Remember one thing, you have to be war ready all the times when you're preparing for UPSC. With that, I take your leave. I'll see you very soon. Thank you so much.